Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है एट ऑन स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो चैप्टर है मैं आज कुछ और कदम आगे लेकर जाऊँगा। जल्द से आपको याद दिला देता हूँ, लेट मी रिमाइंड यू कि लास्ट टाइम तक हमने क्या क्या किया है। वेल एक्चुअली काफ़ी चीज़ें कवर अप की है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड अप। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ न्यू रेशो का कैलकुलेशन, सैक्रिफाइस रेशो का कैलकुलेशन, एंड लास्ट टाइम कि गुडविल का कैलकुलेशन हमको किस तरह करना है, बराबर, और वो गुडविल हम कौन से मेथड से ढूंढ सकते हैं। एक का नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे का नाम था सुपर प्रॉफिट मेथड। ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन कवर्ड अप लास्ट टाइम। टुडे व्हाट आर वी डूइंग, वही गुडविल का जो वैल्यूएशन हमने पढ़ा है, बराबर, आज उसको लिखने के टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि इवेंचुअली आफ्टर डूइंग द मैथ्स, प्लीज अंडरस्टैंड, हमने लास्ट टाइम मैथ्स किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बराबर, हमको अकाउंट्स भी तो करना है और अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट आता है। सो टुडे माय अटेंशन इज, again, some of you who missed out the previous lecture will definitely be a little bit confused कि सर ये जो गुडविल है ना, ये क्यों कर रहे हैं हम। मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप वो भी लेक्चर देख लेना डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए, कि जब नया पार्टनर आता है, पुराने पार्टनर्स के नाम, इज्जत, रेपुटेशन, शोहरत को वो यूज़ करता है, बराबर। हाँ, तो ये जो पुराने लोगों ने मेहनत करके अपना नाम बनाया है, उनको उसका पेमेंट मिलना चाहिए। तो इसके लिए वो नए पार्टनर को बोलता है तो गुडविल लेकर आ, क्योंकि तू हमारा इज्जत, हमारा रेप्यूटेशन यूज़ करेगा, तो हमको पेमेंट मिलना चाहिए, बराबर। हाँ, तो ये गुडविल जब लेकर आया जाता है नया पार्टनर से, बराबर, तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। देयर आर वेरियस सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, केस 1, केस 2, केस 3। तो आज मैं आपको एक प्रीव्यू, एक ट्रेलर दे रहा हूँ कि इस तरह करके गुडविल का प्रेजेंटेशन, ये डेबिट, वो क्रेडिट, ये डेबिट करके मैं दिखा देता हूँ। आने वाले प्रॉब्लम्स में, हर एक क्वेश्चन में हम कहाँ ना कहाँ पे इस टाइप का गुडविल या उस टाइप का गुडविल यूज़ ज़रूर करेंगे। मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ओके, तो पहला क्या है, प्रीमियम मेथड। उसमें पहली पॉसिबिलिटी क्या है, ये ऊपर दिया गया है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। नया पार्टनर लेकर आया गुडविल,
और उस गुडविल को दुकान में रखा गया, क्योंकि दुकान से उसको निकाल भी सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वाले में करूँगा। अभी क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया जाएगा, ऊपर पढ़ो कि ओल्ड पार्टनर्स का नाम है ए एंड बी, रेशो है 3:2। पार्टनर सी आया और उसको 1/5 दिया गया। नेक्स्ट, न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन, आपको कैलकुलेट नहीं करना, ABC 12:8:5 एंड द सैक्रिफाइस रेशो ऑलरेडी गिवन 3:2। ऑल ऑफ दिस इज रेडीमेड गिवन। फिर इंपॉर्टेंट, पार्टनर सी इज द न्यू पार्टनर, brings 21,000 as his share of capital। पार्टनर सी जब आया तो वो 21,000 कैपिटल का लाया एंड 17,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एक्स्ट्रा लाया, 17,000 विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। सबसे पहले लेट मी गिव यू द लुक कि व्हेन वी सॉल्व फुल प्रॉब्लम्स, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, फुल प्रॉब्लम्स में फॉर्मेट कैसे बनेगा। देयर इज एन अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसको रीवैल्यूएशन सॉरी ऐसे भी कहते हैं। ये डिटेल्स में दूंगा जब मैं आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। अभी मैं से बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा, वहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा। एक अकाउंट है कैश, एक अकाउंट है गुडविल, ये 3-3 लाइन के रफ अकाउंट बनते हैं। एक अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल और ऊपर है बैलेंस शीट, बराबर। बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हम लिखेंगे। राइट नाउ टेंशन मत लो फॉर्मेट का, राइट नाउ आप सिर्फ समझो कि सर ने डेबिट में कहाँ पे लिखा और क्रेडिट में कहाँ पे लिखा एंड क्यों लिखा। ओके, क्वेश्चन ने पहले क्या बोला, ऊपर पार्टनर सी brings 21,000 as his share of capital। इसका क्या डेबिट क्रेडिट है, डायग्राम देखो, ये सी का कैपिटल है जो वो कैश में लाया, तो वो कहाँ पे जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा। दिस इज द एरो, और इफ यू आर माई स्टूडेंट तो ये एरो टेक्निक, ये एरोबाजी आपको बहुत बार पढ़ाई गई है। आंसर क्या आएगा 21,000 का, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। सो आप जब ये लिखने जाओ, देर इज अ कैश अकाउंट एंड देर इज अ डेबिट साइड, डोंट वरी सर बाकी का क्या, बाकी का रहने दो, आई एम नॉट सॉल्विंग अ फुल क्वेश्चन, आई एम ओनली शोइंग यू कि देखो गुडविल आएगा ऐसे तो इधर डेबिट और उधर क्रेडिट। हाँ, पहले तो कैपिटल लिख लेते हैं। सो इट इज टू सी कैपिटल 21,000 एंड जस्ट मेरे पीछे, आई रिपीट, मेरे को थोड़ा उस तरफ जाना पड़ेगा ताकि आपको दिख जाए, बाय कैश 21,000। दिस इज द कैपिटल दैट द न्यू पार्टनर हैज बॉट, बराबर। और उसका डेबिट क्रेडिट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करके दिखा दिया। ओके, तो ये तो एंट्री थी, हमने कर ली। फिर वो गुडविल लाया 17,000 का, गुडविल लाया तो उसकी एंट्री क्या, अरे गुडविल लाया कैश में डाल दिया क्योंकि वो पैसे में लाया, पैसे में। अच्छा, तो कैश डेबिट टू गुडविल, तो हम अकाउंट में जाएंगे, कैश के अकाउंट में हम लिखेंगे टू गुडविल, हाउ मच 17,000, और गुडविल में दूसरा बाय कैश 17,000। दैट इज हाउ इट इज, इट्स सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, तो नया पार्टनर आया, वो कैपिटल लाया, वो गुडविल लाया। अब वो चीज़ जो आपको नहीं बताई गई है, ये गुडविल 17,000 आपको बांटना है क्योंकि ये वो नए पार्टनर्स के लिए लाया है, सॉरी नॉट न्यू, ओल्ड पार्टनर्स जिसने सैक्रिफाइस किया। तो ये 17,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, जो है ए कैपिटल एंड जो है बी कैपिटल। आई रिपीट, ए एंड बी। तो 17,000 को आपको वेरी इंपॉर्टेंटली किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैक्रिफाइस रेशियो। आई रिपीट, 17,000 विच वॉज बॉट बाय द न्यू पार्टनर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आप बोलोगे सर कहाँ पे लिखा था, लिखा ही नहीं था, बराबर नहीं लिखा था, बट ये रिवाज है, कल्चर ट्रेडिशन एडमिशन के चैप्टर का, कि नया पार्टनर जो उसके झोली में एक्स्ट्रा पैसा लाया ना, कौन सा, गुडविल का, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा
ओल्ड पार्टनर्स के नाम में, तो हमने वही किया, ए कैपिटल बी कैपिटल, और सैक्रिफाइस रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सैक्रिफाइस रेशो इज 3:2, वो क्वेश्चन में दिया था 10/200, 6/800। अभी आप अगर 2 करते हो तो आपको बाय भी करना पड़ेगा जी, तो आप वहाँ पे नोटिस करो, बाय गुडविल 10/200, 6/800। दिस इज जब गुडविल आया और पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ये एक टेक्निक है गुडविल को हैंडल करने का। अभी ऐसे करके अलग अलग टेक्निक है। ओके, ये प्रॉब्लम में क्या लिखा, देखो पहले करीबन 4 लाइन की जानकारी सेम, अभी बाजू में कहा, बाजू में सॉरी ऊपर कहा कि पॉइंट नंबर 3 अगर आप देखो, ओके पॉइंट नंबर 2 सॉरी, when new partner brings his share of goodwill in cash, जो इसके पहले भी किया, and it is withdrawn by the old partners, पहले क्या था retained in the business, अभी withdrawn, ओके ये भी हम लोग हैंडल कर लेते हैं। ऊपर दिया है पार्टनर सी brings 21,000 as a share of capital, सी हाँ, पहला तो एकदम सिंपल जर्नल एंट्री है जो इसके पहले भी किया था, कैश डेबिट टू सी कैपिटल, तो वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। कैश में मेरे ऊपर डेबिट टू सी कैपिटल और यहाँ पे बाय कैश 21,000, दिस इज पुराना। फिर गुडविल कितना लाया, वो 17,000 लाया, तो उसकी भी आंसर यहाँ पे देख लो आप, कैश डेबिट टू गुडविल, तो कैश में डेबिट कीजिए जी टू गुडविल मेरे ऊपर, और यहाँ पे बाय कैश बराबर। इमीडिएटली बोला नहीं है, आप ये 17,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, चलो कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस रेशो, ओल्ड रेशो नहीं सैक्रिफाइस रेशो, ये 2 ये बोला नहीं, ये हिडन एडजस्टमेंट, और यहाँ पे आएगा बाय, आई रिपीट यहाँ पे आएगा, अगर मेरी उंगली सही दिशा में जाती है तो बाय गुडविल। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द बिजनेस, ये तो हमने लास्ट टाइम भी किया। अच्छा, देन द पॉइंट इज लास्ट में 50%, मतलब जो भी पार्टनर ए पार्टनर बी को मिला 50% शाल बी विड्रॉन बाय पार्टनर्स। वो पार्टनर क्या बोल रहे हैं, हमको पैसे दे दो हमको जरूरत है। ये कैसे करें, वेल देख लो, विड्रॉन पैसे निकाले पार्टनर ए डेबिट, पार्टनर बी डेबिट, पार्टनर ए डेबिट, पार्टनर बी डेबिट, कितना 50% ऑफ द गुडविल। तो ऊपर आप देखोगे तो 10/200, 6/800, 50% इज व्हाट आई हैव रिटन। तो ये उन्होंने विड्रॉ किया कैश में, और ऊपर आएगा बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल। द ओनली एक्सटेंशन, थोड़ा लंबा स्टोरी क्या हो गया, इज यहाँ पे गुडविल को विड्रॉ किया, पूरा नहीं हाफ, तो हमने हाफ दे दिया। ओके, थोड़ा और आगे जाते हैं क्योंकि काफ़ी वेराइटी बाकी है। फिर कहा ये है वैल्यूएशन मेथड, पहला था प्रीमियम मेथड, ये वैल्यूएशन मेथड बराबर। प्रीमियम मेथड में वो पैसे में आता है, नया पार्टनर पैसे में गुडविल लाता है। यहाँ पे क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। नया पार्टनर बोलेगा मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो मैं गुडविल नहीं ला सकता कैश में। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, वो करते हैं गुडविल रेज्ड। क्वेश्चन, अभी गुडविल रेज्ड क्या है, गुडविल को इंक्रीज करो, रेज्ड जैसे फ्लैग रेज करते हो ना, उसी तरह गुडविल को रेज करो। अच्छा, ऊपर क्या बोला, पार्टनर सी ब्रिंग्स 21,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ये पुरानी कहानी है, उधर डेबिट और ठीक मेरे पीछे क्रेडिट, वो हो गया। अब इंपॉर्टेंट कहानी है, ध्यान देना। एंड गुडविल अकाउंट टू बी रेज्ड इन द बुक्स एट 10,000। क्वेश्चन, ये गुडविल रेज्ड क्या है, देखो गुडविल एक एसेट है,
तो आपको एसेट में गुडविल को पैदा करना है। तो किया, देखो ऊपर गुडविल रेज्ड 10,000, वो ऊपर क्या है, डेबिट। ओके, तो फिर क्रेडिट कहाँ पे करने का? ऐसा है, ये पार्टनर का गुडविल है, तो पार्टनर के अकाउंट में यहाँ पर आपको लिखना है बाय गुडविल अकाउंट। ए एंड बी में आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट इन देयर रेशियो, नॉर्मल ओल्ड रेशियो 3:2। ओके, सो इट इज 6,000 and 4,000। आई रिपीट, उधर ऊपर डेबिट, इधर मेरे बगल में क्रेडिट। दिस इज डन गुडविल रेज्ड। जब नया पार्टनर बोलता है मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसे ही नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊं गुडविल? ओके, नया पार्टनर तो टेंशन मत ले, तू आ जा, हम लोग बुक्स में कुछ जुगाड़ करेगी, मुंबई स्टाइल। हम कहाँ पे तो डेबिट करेंगे और कहाँ पे तो क्रेडिट करेंगे। ओके, उधर ऊपर डेबिट, ये वाला क्रेडिट। दिस इज कॉल्ड एज गुडविल रेज्ड। ओके, इसके आगे पढ़ लो। कभी कभी गुडविल को रेज करते हैं, फिर उसको रिटर्न ऑफ करते हैं। आप पे ऊपर देखो, यहाँ पे सॉरी, वहाँ पे देखो, गुडविल रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। ओके, एंड इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ गुडविल। दिस साउंड्स वेरी सिली एंड वेरी वेरी स्टूपिड। मतलब ये क्या है, पहले गुडविल रेज किया, रिटर्न ऑफ का मतलब निकाल दिया, तो फिर रेज ही क्यों किया? देखो, रेज्ड रिटर्न ऑफ के चक्कर में जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, उनको उनका गुडविल मिल जाता है, रेज रिटर्न ऑफ के चक्कर में। नाउ लेट मी एक्सप्लेन ये चक्कर का मतलब क्या है। देखो, पहले आप गुडविल को रेज करो, किधर रेज करो? अरे एसेट में लिख, उधर उधर एसेट में लिख ले। अच्छा, ये कैपिटल का पहले मैं निकाल देता हूँ, डन। गुडविल रेज 10,000, उधर डेबिट इधर क्रेडिट। हाँ, ओल्ड पार्टनर्स, नया नहीं, ओल्ड पार्टनर्स। ओके, कितना? 6,000 4,000। फिर नया पार्टनर आने के बाद में एक साथ बैठ के बात करने के बाद में ये डिसाइड किया गया कि गुडविल हम रफा दफा मतलब रिटर्न ऑफ निकाल दो। ऐसा क्यों है निकाल दो? तो लिखा ही क्यों पहले? देखो, लिखने का एक कारण था, बराबर। वो कारण के लिए हमने टेम्पररीली गुडविल को लिखा, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है ना, तो हमने टेम्पररीली। अभी वो कारण निकल गया तो हम लोग निकाल देते हैं। सो गुडविल ऊपर ऊपर आप ध्यान दो, माइनस किया गया पूरा गुडविल, तो बाहर तो 0 है। बट ये रिटर्न ऑफ आप कहाँ पर लिखोगे? देखो, रेज्ड मेरे पीछे आया, रिटर्न ऑफ उसका उल्टा है, उल्टा, तो उल्टे साइड पे लिख लो। ओके ओके ओके, मतलब डेबिट साइड पे ये ऑल पार्टनर्स ने डिसाइड किया। ऑल पार्टनर्स मतलब ए बी सी, तो ये न्यू रेशो में, न्यू रेशो अगर आप मुझे पूछो सर कहाँ पे है, देखो ना ऊपर लिखा था 12:8:5, ये न्यू रेशो में आपको लिखना है। लिख देते हैं 12:8:5 में 4,800, 3,200, 2,000। आई रिपीट, कभी कभी, कभी नहीं, बहुत बार चैप्टर खत्म होता है बट बच्चे बोलते सर ये रेज्ड इधर किया उधर किया, रिटर्न ऑफ हुआ क्या? ध्यान देना, थोड़ा मुश्किल है बट ध्यान देना। जब रेज्ड किया तो आपने ए और बी दोनों को गुडविल दिया, 6 और 4,000। ओके, बट रिटर्न ऑफ मतलब छीन लेना, छीन लेना। जब रिटर्न ऑफ किया तो थोड़ा कम ए को, थोड़ा कम बी को, बी से सॉरी सी से सिर्फ छीना है, बेचारे को गुडविल दिया ही नहीं, क्योंकि उसका गुडविल अब तक बना नहीं है। तो ए को दिया ज़्यादा लिया कम, बी को दिया ज़्यादा लिया कम, रिटर्न ऑफ किया कम, उनके पास कुछ पैसे बचे ना, वो जो बच्चा है ना उसको कहते हैं गुडविल। तो व्हेन यू डू रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, इधर रेज्ड उधर रिटर्न ऑफ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हुआ क्या, मेरे को समझा ही नहीं। रेज रिटर्न ऑफ में जो पार्टनर्स का गुडविल उनको मिलना चाहिए उनको मिल जाता है, बराबर। हाँ, ये अगेन ड्यूरिंग द क्वेश्चंस मैं
ऑब्वियसली दोबारा रिपीट करूँगा। ओके, अभी लास्ट का पॉसिबिलिटी वेराइटी, अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दिया है 10,000 और कहा कि रिवाइज वैल्यू ऑफ गुडविल इज 15,000, बैलेंस शीट में पहले से गुडविल लिख कर दिया है कितना 10,000 ये ऊपर ओल्ड वैल्यू, और फिर कहा अरे नहीं अभी गुडविल तो 15,000 है, तो हमने बाहर लिखा। अगर 10,000 का गुडविल 15,000 हो गया तो इंक्रीज कितने का हुआ 2,000, उसको कहते हैं रेज्ड। तो इसका सेकेंड इफेक्ट आप पे है, देखो वो जो आपने किया ना उसको कहते हैं एसेट प्लस, आई रिपीट, क्या कहते हैं उसको, एसेट प्लस। तो उसका सेकेंड इफेक्ट, अब एक्चुअली आपकी मर्जी है, दो ऑप्शंस है, मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखा देता हूँ। एसेट प्लस उधर आपको ऊपर नजर आएगा क्रेडिट में दिखता है, क्योंकि इट इज क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो वहाँ पे लिखा मैंने गुडविल 5,000 जो इंक्रीज हुआ, सिर्फ इंक्रीज, ओके, वहाँ पे क्रेडिट करो। और टेक्स्ट बुक में ये भी बोला है आप ये जो पार्टनर्स का अकाउंट पीछे है ना उसमें भी क्रेडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूम फिर के वो पार्टनर्स को ही मिलना है। तो ऑल्टरनेटिव 2 आप पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2 जो उनका रेशो है, ओल्ड रेशो है, उसके हिसाब से। सो व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी गिवन एंड यू आर मेड टू रीवैल्यू, देन गुडविल कैन बी रेज्ड, बराबर। द मोमेंट वो रेज हो जाएगा, आप या तो ऊपर का जो अकाउंट है ऊपर का उसके क्रेडिट में लिख लो बिकॉज इट इज क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग देयर you can distribute it to the partners in the textbook. Both have been mentioned. I repeat, these were a few techniques of goodwill का handling. Okay, कभी प्रीमियम मेथड, कभी वैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम में गुडविल कैश में आता है, वैल्यूएशन में उसको रेज किया जाता है, और अगर रेज किया तो कभी कभी उसको निकाला भी जाता है, उसको कहते हैं रिटर्न ऑफ। ऑल ऑफ दिस एक चैप्टर में मैंने टुगेदर बता दिया सो दैट ये सारी चीज़ें एक साथ समराइज्ड मैनर में आपको पास अवेलेबल रहेगा। आगे जाकर देर आर गोइंग टू बी मल्टीपल प्रॉब्लम जहाँ पे प्रीमियम मेथड, वैल्यूएशन मेथड, रेज, बॉट इन कैश, सारा तामझाम अलग अलग क्वेश्चंस में रिपीट किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। अगर पुराने हमारे विद्यार्थी हो तो क्या शेयरिंग ज़रूर करें, नए हो तो आप बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं ताकि ये चैनल जो है जल्दी जल्दी बड़ा और बड़ा होता जाए। Till the time we meet again, take care of yourself, take care of your seniors and juniors. Good day to all of you and God bless. Bye for now.